हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 5 फरवरी और 5 फरवरी को हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, ये एसडीएम बैच की सीरीज़ चल रही है और ये एसडीएम बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका आपको 1 दिसंबर 2025 तक, यानी कि पूरा 1 साल लगभग लगभग आपको हम क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराएंगे, जो हमारे लिए बहुत आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और इसका जो चार्ज है मात्र 259 रुपये में है, ठीक है ना। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, 259 में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, डेली आपको एनसीईआरटी के 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा और ये हमारे करंट के अपडेट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे भारत में शहरी नदियों के बारहमासी प्रदूषण में योगदान देने वाले भौगोलिक और पारिस्थितिकी कारकों पर चर्चा करें। ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पारदर्शिता के बिना जवाबदेही, जैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करंट बेस्ड देते हैं। ओल्ड ईयर तो आपको सब लोग करा देंगे, ठीक है ना। और ये सब इनके आंसर आपको बताए गए, इनके आंसर मैं पहले ही पीडीएफ बैच में आपके भेज चुका हूँ। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या कराया जाएगा। लगभग आपको बहुत बेस्ट ऑप्शन दिया जाएगा, ये आप समझिए। जो यहाँ पर देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का है आज 5 फरवरी। आज तो है लेकिन 6 फरवरी, लेकिन 5 फरवरी का हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग के महत्व और भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव को क्या करिए, चर्चा करना है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा जन प्रतिनिधित्व बारे में बता देना है, उसके बाद परिसीमन आयोग का महत्व बता देना है और बाद में लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो देखिए, इसमें बॉडी में आपके थोड़ा सा डायग्राम फ्लो चार्ट बना देंगे तो बहुत बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सब बच्चों को ज़्यादातर मालूम होता है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत की संसद द्वारा क्या है, एक अधिनियम है। संसद का एक अधिनियम, जिसके तहत अधिनियम संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के सदनों के लिए चुनाव कराने में सदनों की योग्यता से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। चुनाव कराने सदनों की योग्यता आज से जुड़ा हुआ है। आ गया ना, ये हो गया आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम। जबकि परिसीमन आयोग क्या करता है, किसी राज्य में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करता है। आ गया ये देखो, परिसीमन आयोग बहुत इसका जो ये अगर कोई भी इसका निर्णय आ गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में तक चुनौती नहीं दी जा सकती है परिसीमन आयोग में, आप ये समझिए। ठीक है, अब इसके महत्व को देखना है। जैसे महत्व आपने देख लिया, तो ये हमने दोनों देख लिया कि नहीं, परिसीमन आयोग देखो, जनप्रतिनिधि अधिनियम देख लिया और परिसीमन आयोग। थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद इसके महत्व जो होते हैं, समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन के बाद नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अब समय के साथ में हमने देखा होगा, हर बार वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्शा देते हैं, तो समान प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना होता है। अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग द्वारा ही किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि भारत के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर परिसीमन का निम्न महत्व है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है, ये चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करता है, समान प्रतिनिधित्व को भावना है, भ्रष्टाचार में कमी करता है और राज्य विधानमंडल क्षेत्र का निर्धारण करता है। तो ये परिसीमन आयोग पूरा प्रतिनिधित्व करता है, आप ये समझिए। अब देख सकते हैं लास्ट में फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों के माध्यम से देश का परिसीमन करता है। परिसीमन के आयोग में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं आदि शक्तियाँ हैं। बस थोड़ा सा हमें लिख देना है, उसके बाद एंड कर देना है। उसके बाद देखिए, जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। उच्च शहरी घनत्व वाले क्षेत्रों में बढ़ती आग की घटनाओं के कारकों पर चर्चा करना है और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों का प्रस्ताव करना है। तो देखिए, इसमें चर्चा में क्या आता है, जैसे हाल ही में कुछ स्थानों पर आग की घटनाएं क्या हैं, देखी गई हैं। हालांकि शहरी घनत्व वाले क्षेत्रों में आग की घटनाएं निम्न कारणों से होती हैं। जैसे मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा बिजली के तार कभी कभी लगे और यह आपस में बिजली के तार शॉर्ट सर्किट हो जाती है, घरेलू सिलेंडर से, धूम्रपान से, फैक्ट्रियों में सेफ्टी रूल ना होना, खराब शहरी नियोजन, है ना। आपने देखा होगा शहर के किनारे यहाँ पर वो जो ठेलियाँ लगाए रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, झोपड़पट्टी, वो सॉरी
रेहड़ी वाले, है ना, तो ये लगाए रहते, इनसे कभी कभी आग लग जाती है। पुराने बुनियादी तथा संस्थागत मकान हो गए, ढांचा हो गए। प्राकृतिक कारण जैसे आपने देखा आकाशीय बिजली गिरने से कभी कभी हो जाता है, बांसों के टकराने से कभी कभी बिजली उत्पन्न हो जाती है आदि। हालांकि आग को कम करने के निरुपाय सुरक्षा मानकों पर बिल्डिंग को तैयार करना रहता है। आग से संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देना, फायर सेफ्टी वालों का प्रयोग करना। इस प्रकार कह सकते हैं कि शहरी नियोजन व्यवस्था, उचित मानक प्रबंधन आदि का प्रयोग कर हम आग की घटनाओं को, इसमें आप बहुत सारे फैक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है ना कि शब्दों को कम समय में अपना बात रखना है। अब आग से इतना ये इजी क्वेश्चन है कि इसमें लगभग 4 पेज आप लिख सकते हो, ये आप समझिए। लेकिन वहाँ पर 125 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में लिखना है, तो आपको इसी तरह पहले आदत बनानी है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन में शब्द घटा बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का, सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन करिए। देखो, सामाजिक सशक्तिकरण से तात्पर्य उन नियमों से है जो अपने जीवन पर समान नियंत्रण रखते हैं, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात करते हैं। थोड़ा सा लिख दिया सामाजिक सशक्तिकरण, इंट्रो हो गया कि नहीं। अब सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होती है, यहाँ पर देखिए जो भूमिका होती है, पहले संचार क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, ऐसे लिख दिया। आदि के साथ साथ राजनीतिक, मनोरंजन तथा जन जागरूक बढ़ाने में इंटरनेट का प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य लाभ कौन कौन से लाभ है, जैसे शिक्षा क्षेत्र, ऑनलाइन रोजगार, मुद्रा के लेन देन में, व्यापार में, चुनाव में, स्वास्थ्य क्षेत्र में नेटवर्किंग, जन जागरूकता फैलाने में इंटरनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, कौन कौन सी चुनौतियां, इनको देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, आतंकवाद, हैकिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बहुत कम होती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, आदि समस्याएं हैं और चुनौतियां भी मान सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने भ्रष्टाचार कम करने तथा पारदर्शिता लाने में सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत कुछ कठिन नहीं है, आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है और प्रयास करना है आपको। किसी भी समस्या या हमारा बैच लेने के लिए आपको केवल कितना है 8787273321 यानी कि 87 27 27 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है ना, पूरा आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। 259 रुपये में हमारा SDM बैच चल रहा है। आपको कैसे लिखना है, आंसर को कैसे समझाना है, कैसे डायग्राम बनाना, अभी कहाँ कमी है, ये आपको सब बताया जाएगा। देखिए हम लोग अब 6 तारीख यानी कि आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम 2-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जीएस पेपर 6 फरवरी का है। भारत में शहरी नियोजन के 12 मासी प्रदूषण में योगदान देने वाले भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी कारकों पर चर्चा करें। भारत की नदियों को बहाल करने तथा उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने में उपाय बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपको क्या है, पारदर्शिता के बिना जवाबदेही अधूरी है। भारत में शासन के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करिए। बहुत आसान है, ये शासन व्यवस्था से है आपका, और बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, उसके बाद बॉडी, ठीक है, और बॉडी के बाद में वे फॉरवर्ड, और इसमें बॉडी में थोड़ा सा डायग्राम, मैप वगैरह थोड़ा सा बना देना। बहुत आसानी से हम लोग इस आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।